हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कार्सन यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कार्नेस प्रीमियम ऑप्शनल एडिशन का, जो कि 2024 एडिशन है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द की। सिंपल की किया की आती है। यहाँ पे आपको 3 बटन्स प्रोवाइड करे गए हैं, लॉक, अनलॉक और ये बूट ओपन का। लॉक का अनलॉक करते हैं जब यहाँ पे आपको है ये जो इंडिकेटिंग लाइट्स है ये देखने को मिलती है। बात करते हैं अपन इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो किया का सिंगल लोगो मिलता है यहाँ पे आपको। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं है और फ्रंट का कैमरा भी नहीं आता यहाँ पे। बात करते हैं, यहाँ पे आपको डीआरएल्स प्रोवाइड करे गए हैं, हेलोजन बल्ब आता है। यहाँ पे ये इंडिकेटिंग लाइट्स होने वाली है। यहाँ पे ये कुछ यूनिक सी स्टाइल है, कुछ ऐसी इसकी साइड प्रोफाइल होने वाली है। बात करते हैं इसके व्हील बेस की, तो व्हील बेस यहाँ पे आपको 195 65 आर 15 इंच का है। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता, ये कैप में आते हैं। ब्लैक पेंट हो रखा है बैकग्राउंड में। इंडिकेटिंग लाइट्स आपको ORVM में मिल जाती है। इस साइड में आपको रिक्वेस्ट बटन प्रोवाइड नहीं करा गया है। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है इस कार की। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको 195 की प्रोवाइड करी गई है। कुछ ऐसी इसकी बैक प्रोफाइल होने वाली है। यहाँ पे आपको रियर वाइपर नहीं मिलता, डिफोगर नहीं मिलता। किया का सिंगल लोगो। राइट हैंड साइड में आपको कार्नेस की बैजिंग मिलती है। पीछे की साइड में यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है विद 4 पार्किंग सेंसर्स। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 216 का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। ये सीट अभी अनफोल्ड हो रखी है, कुछ इतना इसमें बूट स्पेस है। यहाँ पे आप कुछ हैंग आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका टूल किट रखने की जगह हो गई। एक्स्ट्रा व्हील तो यहाँ पे नहीं है, बट टूल किट्स आप अपने यहाँ पे भी रख सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें गाइस इसके, तो फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे 45 लीटर्स का मिलता है, जो कि काफी अच्छा है लॉन्ग राइड्स पे। इफ यू मूव ऑन सेकेंड रो ऑफ प्रीमियम ऑप्शनल, तो गाइज यहाँ पे आपको डुअल टोन में डोर मिलता है। ये पावर विंडो मिलती है आपको सिल्वर के अंदर। यहाँ पे आपको डोर ओपनर, सनसेट्स प्रोवाइड करे गए हैं। ये आपको बॉटल रखने की जगह है। आपको बॉस के स्पीकर्स मिलते हैं यहाँ पे। लेग स्पेस ऐसा है। रियर में एसी वेंट्स आपको राउंड शेप के मिलते हैं, जो कि ऊपर होने वाले हैं। इसके कंट्रोल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। नीचे वैकेंट स्पेस मिलती है सामान रखने के लिए। रियर आर्मरेस्ट मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे कोई कप होल्डर प्रोवाइड नहीं किए गए। ये लाइट है आपकी, जो कि हेलोजन होने वाली है। पीछे आपको 3 आर्मरेस्ट नहीं मिलते, सिंपल 2 मिलते हैं, बीच में नहीं है। और थर्ड रो ऐसी है गाइस। थर्ड रो के ऊपर भी यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, राउंड शेप के 2। रो में एंट्री के लिए आपको सिंपली यहाँ पे इसको एक बार आगे पुल करना है और सीट ऑटोमेटिक आगे जो हो जाएगी पूरी। इतना स्पेस मिलता है। और अगर हम पीछे जाके बैठे, सीट को कर दी बंद, तो मतलब पैर अड़ रहे हैं गाइस। पीछे की साइड में आपको यहाँ पे सिंगल सीटर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। वही राउंड एसी वेंट्स मिलते हैं। इस साइड में भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है C टाइप का। लेग स्पेस की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है गाइस, मतलब थोड़ी तो क्या, पूरी कमी है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट रो ऑफ कार्नेस प्रीमियम। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट बटन नहीं मिलते। अंदर चलते हैं तो सेम वही आपको यहाँ पे डुअल टोन में डोर मिलने वाला है। पावर विंडोज मिलती है। यहाँ से आप ORVM को सेट कर सकते हो। वही सिल्वर ओपनर, बॉटल रखने की स्पेस, बॉस के स्पीकर्स। इंटीरियर कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग की ग्रिप थोड़ी हार्ड में मिलती है गाइस, जैसा आप देख सकते हो, थोड़ी हार्ड ग्रिप है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिलते हैं। टच स्क्रीन की बात करें तो आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। नंबर ऑफ स्पीकर्स 8 मिलते हैं, जो कि बॉस के होने वाले हैं। ये IRVM आपको नॉन ऑटोमेटिक मिलता है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। और को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है। ऊपर यहाँ लाइट प्रोवाइड नहीं करी गई। ये आपको सनग्लासेस रखने के लिए स्पेस हो गई। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम हेलोजन्स प्रोवाइड करे गए हैं। इस मॉडल में सनरूफ नहीं आता गाइज। बात करते हैं एसी वेंट्स की, तो दो एसी वेंट्स आपको स्क्रीन के नीचे मिलते हैं। एक उस साइड में मिलता है, एक इस साइड में मिलता है। इसमें नॉन ऑटोमेटिक एसी मिलती है, मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो एसी स्टार्ट नहीं होने वाली गाइज, मैनुअल है, आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। ये कुछ एसी के ऐसे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नीचे आपको यूएसबी का सॉकेट, ये सी टाइप का सॉकेट, ये 12 वोल्ट का सॉकेट। ये इंक्लाइन में जब गाड़ी जाती है तो उसका अलग से मोड दिया गया है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। ये आपको कप होल्डर्स की जगह हो गई। आर्म रेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आर्म रेस्ट में कुछ इतना स्पेस है। ये ट्रे है इनकी, जो कि आप नॉर्मल छोटा सामान यहाँ रख सकते हो। ऐसा कुछ हैंड ब्रेक मिलने वाला है आपको। यहाँ पे आपको फ्लिप की मिलती है गाइस। इस मॉडल के अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को नहीं मिलता, की से स्टार्ट होती है। ये नॉर्मल इग्निशन ऑन हो चुका है। यहाँ पे ये आपको लैंग्वेज कंफर्मेशन वगैरह मांग रहा है, नॉर्मल एफएम वगैरह है। ये आपके फ़ोन के सिस्टम, ये आपका मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको सेटिंग मिलती है। ये ऑल मेन्यू, तो आप स्क्रीन भी काफ़ी स्मूथ होने वाली है। एसी वेंट्स में कुछ ऐसी स्टाइल मिलती है गाइज आपको, ये बंद ये ओपन। और यहाँ यहाँ पे आपको आप हेडलाइट लेवलिंग कर सकते हो, अट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है यहाँ पे। लेट्स मूव टू द बोनट। इंजन स्पेसिफिकेशन में गाइज यहाँ पे आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 1497 सीसी के साथ आता है। मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कुछ ऐसा साफ सुथरा इंजन कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है प्रीमियम एडिशन में।